अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये देखिए हमारे बकरे माशाल्लाह से कुर्बानी हमारी आ गई थी। पहला दिन हमारा ईद का था ना, वो ऐसे ही गुजर गया। कोई कुर्बानी नहीं आई थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, ऐसे ही गुजर गया। कुर्बानी जिस दिन ईद थी उस दिन रात को ना मेरे हस्बैंड जो है मेरे बेटे को लेके मंडी चले गए, और मेरे भाई को और मेरे बेटे को लेके। तो वहाँ से फिर उनको ये बकरे मिल गए और वो ले आए। तो हमारा पहला दिन तो ऐसे ही गुजर गया। कोई चांस नहीं थे, कुछ भी नहीं था कि कुर्बानी लानी है या फिर कुर्बानी होगी। तो हम शुरू से ही ना कुर्बानी करते आ रहे हैं। जब से मेरी शादी हुई है तो कुर्बानी हमारी होती है, मतलब कि लेके आते हैं मेरे हस्बैंड और ख़ुद ही करते हैं। तो पिछली बार भी नहीं की थी, इसलिए कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी। वो सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, तो इस वजह से नहीं हुई थी। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, क्योंकि वो एक चीज़ शुरू से करते आ रहे हो ना आप लोग, तो फिर एकदम से ना हो ना तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और हमजा इस दफ़ा भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि हमारी बकरा नहीं आया, या बच्चों को होता है शौक़, आपको पता है। तो लेकिन बस जब किस्मत में होती है ना तो फिर तभी होती है। तो पहला दिन तो हमारा ऐसे ही गुजर गया। फिर रात को जो है ना मेरे हस्बैंड, बस अल्लाह ताला जब वसीला बना देता है ना, कुछ इस तरह से कर देता है, तो अचानक से ही ना फिर सब कुछ जो है वो हो जाता है। तो बस इसी तरह मेरे हस्बैंड भी रात को गए थे, तो उनको जो है ना ये बकरे मिल गए थे। जहाँ पे एक भी नहीं आ रहा था वहाँ माशाल्लाह से जो है ना 4 आ गए थे, और एक मेरी सास का था, और बाकी 3 हमने फिर कुर्बानी की थी। अल्लाह का शुक्र है, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें ना, वो बहुत कम है। क्योंकि अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से आपके वसीले बना देता है, और कैसे आपकी दुआएं जो है ना वो सुन लेता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो खैर उसके बाद मैंने सेवइयाँ बनाई थी, और वो मैंने फिर फ्रिज में रख दी थी। और गर्मी ईद पे इतनी ज़्यादा हो गई है ना, इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुछ जो है ना समझ नहीं आ रहा कि इतनी गर्मी एकदम से कहाँ से आ गई है। अच्छा जी, ये वाले सूट हमने लिए थे, मैंने आपको बताया था वो टेलर पे गए हैं। ये मेरा सूट था, इस पे मैंने बस गले पे इस तरह लेस लगवा के, बटन लगवा के, और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन तो नहीं बनवाया, बस जो मुझे समझ आया मैंने बनवा लिया। और ये ट्राउज़र है इसका सिंपल सा, और ये इसका दुपट्टा, इस पे मैंने कुछ भी दुपट्टे पे भी इतना ख़ास नहीं लगवाया। बस ये बेबी पिको इसको बोलते हैं, यही मैंने करवा दी थी। तो ये सूट जो है ना मैंने अपना सिलाई करवाया था, और एक मेरी बेटी का था ये वाला, तो उसने भी ये वाली ब्लैक लेस जो है ये गले पे लगवा ली है। और उसके बाद बाजू पे उसने ऑर्गेन्जा लगवाया, और ऊपर उसने जो है ना ग्रीन कलर की ये वाली लेस लगवाई थी, और घेरे पे भी उसने यही करवाया था। ऊपर जो है ना लेस लगवाई और नीचे ऑर्गेन्जा लगवा दिया था। तो बस यही हमने सूट जो है ना 2 स्टिच करवाए थे। बहुत ज़्यादा हमने कपड़े वगैरह या शॉपिंग कुछ भी नहीं की थी। अच्छा, ये सूट हमने एक बार पहन लिए, तो उसके बाद मुझे याद आया, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना के ना तो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मेरी बेटी ने भी बस दुपट्टे पे इसी तरह बेबी पिको जो होती है ना वही करवाई थी। तो पहले मैंने सोचा था कि इनके ऊपर लेस वगैरह लगवा दें, लेकिन गर्मियों के जो सिंपल इस तरह के कपड़े होते हैं ना, उन पे ना कोई चीज़ इस तरह की लगवा लेना फिर वो पहने नहीं जाते। तो बस हमने सिंपल ही जो है ना वो करवा लिए थे। और बकरे हमेशा से जब भी हमारे घर में कुर्बानी होती है, माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड जो है ना वो छुरी फेरने से लेके मतलब कि सब कुछ वो खुद ही करते हैं। खाल भी खुद ही उतारते हैं, और कुर्बानी भी खुद ही करते हैं। गोश्त वगैरह सब कुछ जो है ना वो माशाल्लाह से खुद बनाते हैं। तो आज भी मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने, भाई ने, और इन सब ने मिल के ना, मेरे भाइयों ने सब ने मिल के कुर्बानी का गोश्त जो है ना वो सारा कुछ घर में खुद ही किया था। और मैं उनके लिए बना रही थी यहाँ पे शरबत, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो उनको मैंने ना पता नहीं कितनी बार ही शरबत बना के दिया था, क्योंकि वो काम कर रहे थे। तो गर्मी आपको पता फिर और ज़्यादा लगती है। तो कलेजी सबसे पहले निकाल लेते हैं, और कलेजी पे ख़त्म भी दिलाया जाता है। सबसे पहले ना कलेजी बनती है। तो आज मैंने मसाले वाली जो सालन जैसी कलेजी होती है ना वो नहीं बनाई थी। आज मैंने बस फ्राई कर ली थी। इसको मैंने ऑयल में डाल दिया था अच्छी तरह वॉश करके, और काफ़ी टाइम मैंने इसको रख दिया था। जब ब्लड वगैरह निकल गया तो फिर मैंने इसको ऑयल में डाल दिया, और काली मिर्च, नमक, बस, और मैंने कुछ भी नहीं डाला था। लहसुन अदरक डाल दिया था और उसको फ्राई कर दिया था, तो बहुत अच्छी बन गई थी। अच्छा, उसके बाद ये सारे मेरे 2-3 दिन के हैं, मतलब क्लिप्स मैंने बनाए। मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी इतना ज़्यादा, मतलब कि ना तबीयत ख़राब थी, जिससे मेरे बॉडी में इतना ज़्यादा पेन था, फिर सर में दर्द और बुखार, ऐसे मेरा बुरा हाल हुआ हुआ था। तो खैर अभी हमने एक जगह बहुत ज़रूरी जाना था, तो वो फिर हम गए। तो ये वाला सूट मैंने पहना था जो मैंने आपको दिखाया था, और अभी हम आ गए थे
मतलब कि मिठाई लेने, और फिर हमने यहाँ से ली मिठाई और बहुत मज़े की ना चीज़ें आई हुई थी ईद पे। अच्छा, जब मिठाई की दुकान पे आओ ना तो इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब कि मिठाइयाँ बड़ी सजाई हुई होती हैं और बड़ा अच्छा लग रहा होता है। खैर हमने फिर वहाँ से मिठाई ली। गोश्त तो आपको पता फिर होता ही है, वो हम दे के फिर रात को आ गए थे और ये अगला दिन था। और यहाँ पे देखिए जब बकरे जब हमने बांधे थे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको पता बकरे उन्होंने आते ही अच्छा मेरे सारे जो प्लांट्स हैं ना उन पे हमला कर दिया था और खा गए थे। कुछ तो मेरा मनी प्लांट और एलोवेरा भी थोड़ा खा गए थे। फिर मैंने उन प्लांट्स को ना अंदर रखवा दिया था। यहाँ पे आप देखें पुदीना मैंने लगाया हुआ था वो भी खा गए थे। फिर अभी सुबह जब कुर्बानी हो गई थी ना तो मैंने प्लांट्स बाहर निकलवा दिए थे। और अभी मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे पाए जो है ना वो खुद जलाए थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड हर चीज़ कहते हैं मैं खुद ही करूँगा। तो ये वाली छत इसको मैंने वॉश नहीं किया था क्योंकि इसके ऊपर ना अभी वो वाला बेड जो पहले वाला था ना हमारा वो रखा हुआ था, तो पानी मैंने कहा लगेगा ना तो ख़राब होगा। वैसे इधर इतने ज़्यादा बकरे आए भी नहीं थे, हमने ऊपर की तरफ बांधे थे। अच्छा जी, उसके बाद ये फिर मैंने बनाया था एक कढ़ाई गोश्त जैसा, मतलब कि भुना हुआ गोश्त बनाया था। तो ये बनाया था मैंने, तो ये भी बड़ा मज़े का बना था। इन दिनों मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब थी और थकावट से ना बुरा हाल था। ये देखिए फिर मुझसे ना बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था और काम भी इतना ज़्यादा करने वाला पड़ा था ना। तो फिर मैंने सबसे पहले चाय बनाई और पैनाडोल जो है ना वो खाई। तो उसके बाद मुझे कुछ मतलब कि मैं काबिल हुई कुछ करने के। ऊपर से मेरे किचन की जो लाइट है ना वो भी ख़राब हो गई थी। बस ये ईद जो है ना एक गर्मी और मेरी तबीयत ख़राब और कुछ ऐसी चीज़ें कि बस समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें। तो अभी ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी, फिर मैंने कहा चलो आज बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी कह रहा था और मेरा भाई भी कि ना बिरयानी बना लो। तो बस उसके लिए मैं सबसे पहले ना यखनी बनाती हूँ, जिसमें मैं सौंफ, साबुत धनिया, नमक और बड़ी इलायची, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाल के, लहसुन अदरक प्याज ये डाल के ना तो मैं यखनी बना लेती हूँ। सौंफ और साबुत धनिया जो है ना ये तो मैं बहुत बार आपको रेसिपी दे चुकी हूँ। इसका टेस्ट ना पुलाव में या बिरयानी में इतना मज़े का आता है ना। तो बस मैंने यखनी बना ली थी। उसके बाद मैंने मसाला भून के तो हाफ़ पैकेट जो है ना मैंने डाल दिया था बिरयानी मसाले का। और उसके बाद फिर मैंने भून के पानी डाल के और चावल डाल के ना तो उसके बाद फिर मैंने दम लगा दिया था बिरयानी को। तो बहुत मज़े की बिरयानी जो है ना वो बन गई थी। तो लाइट जो है ना वो किचन की ख़राब है, तो इंशाल्लाह अब इसको मैं ठीक करवाऊँगी। अभी तो मैंने गुजारा ही किया था, मतलब कि हल्की हल्की लाइट थी। तो बस बिरयानी जो है ना वो बन गई थी। अभी हम खाना खाएंगे। और इस ईद पे ना मैंने इतना ज़्यादा अभी तक तो कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और इतना ज़्यादा मैं कुछ बना नहीं सकी थी। अच्छा, उसके बाद हम अपनी बहन की तरफ भी गए थे। ये वहाँ से हम वापस आ रहे थे। वहाँ पे मैंने कोई वीडियो जो है ना वो नहीं बनाई थी क्योंकि तबीयत जो है ना मेरी ख़राब थी। तो बस मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना वो बना लिए थे। वीडियो यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।